नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं रिजल्ट को लेकर के। कई सारे लोग अलग अलग तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और कई सारे लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। तो आज का जो सेशन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपका रिजल्ट आने वाला को लेकर। कई सारे लोग बोलते हैं 27 को आएगा, कई लोग बोले 28 को आएगा। तो क्या सच में आएगा या नहीं, आज की इस वीडियो में आपको अंतिम तक पता चल जाएगा। तो चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कई सारी चीज़ें हैं जो लगातार आपको ध्यान देने पड़ते हैं और मैंने भी आपको बताया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती की पूरे अपडेट में लाया हूँ। देखिए, उम्मीदवारों की जो समस्या है क्या क्या अभी निकल करके आ रही। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे देखिएगा, इस भर्ती में 3 तरह के कैंडिडेट लगातार परेशान हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पहला कैंडिडेट जो आपका डीवी सक्सेसफुल वाले, यानी कि जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेस होने के बाद भी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया है। यानी कि किन्हीं का भी आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया, फिर भी उनका नाम नहीं आया। जिला काउंसलिंग में नाम आया था लेकिन संशोधित रिजल्ट से बाहर हो गए। जिला काउंसलिंग जो था उसमें उनका नाम आया था, लेकिन संशोधन के बाद वे बाहर हो गए। कुछ लोग कुछ लोग उम्मीद है कि फ्रेश डीबी लिस्ट भी कराया जाएगा। तो इसी वजह से हज़ारों उम्मीदवार का जो इंतज़ार है, मतलब कि लगातार कर ही रहे हैं, है ना। अभी उनमें से एक होंगे तभी तो वीडियो देख रहे होंगे। देखिए, रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है, अब इसके पीछे हम रीज़न जान लेते हैं। कई सारे लोग अलग अलग रीज़न बताएं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों लेट हो रहा है रिजल्ट को लेकर। तो यह वजह है कोर्ट केस का। पता है, लगातार हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में, हर एक जगह पे मामला अभी आपका चल रहा है। देखिए, मामला माननीय हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जब तक कोर्ट को निर्देश नहीं आते तब जेएसएससी अपने मन से फाइनल रिजल्ट नहीं दे सकती, है ना। बिल्कुल, क्योंकि जेएसएससी यहाँ भी फंस चुकी है और ये नहीं चाहती कि और भी ज़्यादा फंसे, है ना। तो अपना कदम ये फूक फूक करके रख रही, कोर्ट के आदेश के बाद ही आपका रिजल्ट जारी करेगी, हमें लग रहा है। आगे हम बात करेंगे आपको, इसीलिए हर रिजल्ट कोर्ट के आदेश के अनुसार ही आ रहा है। आपको पता होगा जितना भी रिजल्ट अभी आ रहा है और जितना आया है, सभी जो रिजल्ट है आपका कोर्ट के आदेश के अनुसार ही आ रहे हैं। अब अलग अलग अफवाहें क्यों चल रही, क्यों ग्रुप्स हो सोशल मीडिया में अलग अलग बातें चल रही। आज पूरा रिजल्ट आएगा, 1 to 5 का रिजल्ट आ जाएगा, मैथ साइंस का हो, एसएसटी को, भाषा को, सब जग सबका रिजल्ट आएगा। 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का रिजल्ट आएगा। मतलब अपने मन से भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बातें को रख रहे हैं। पता नहीं उनके पास कहाँ से जानकारी आती है, अब ये तो वही जाने। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो उनको भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप भी ध्यान दिया करिए। बाकी बात आप लोग तो खुद समझदार हो, है ना। हालांकि देखिए, यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि कुछ चीज़ें ऐसे लिखनी पड़ती है जिससे आप लोग वीडियोस को देखें, है ना। तो इसीलिए लोग लिखते हैं और आप लोग देखते भी हैं। अब यही सारा चीज़ है यूट्यूब का रूल रेगुलेशन, है ना। तो जिनके कारण लोग देखते भी हैं। तो आप सबको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पेशेंस रखना। अभी तक कुछ भी चीज़ें अभी तक देखिएगा, अभी क्या बातें निकल कर आएगी अंतिम में बताऊंगा। इसमें सबसे ज़्यादा अफवाह है कि भरोसेमंद सूचना किनकी मानी जा रही है ना। और लगातार अफवाहें फैलाई जा रही है, बट छोड़िए। अब सूचना अलग अलग तरीके से लोग फैलाते हैं, अब मैं क्या बोलूँ, छोड़िए उन पर। अब यहाँ बात हो रही कि मनोज शर्मा सर की क्या बातें निकल करके आ रही है ना। देखिए, भरोसेमंद एक मनोज शर्मा सर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और बताते भी हैं। तो जो अक्सर जैसे ऑफिस में जा कर के जानकारी लेते भी हैं, तो जब भी ये अपडेट देते हैं अक्सर वही मतलब कि सच निकलती है। बाकी बात जो लोग देते हैं ठीक है, अपने हिसाब से सही दे, कुछ सही भी होती है कुछ गलत भी होती है। तो जो भी अपडेट देते हैं अक्सर निकलती है। कभी कभी 1-2 दिन का अंतर जरूर होता है, क्योंकि देखिए जेएसएससी अपना प्लान कभी भी बदल भी सकती है ना, बदल देती है कभी कभी जेएसएससी पर कुछ भरोसे नहीं। तो आज कौन सा रिजल्ट आने की संभावना, लगातार कई सारे छात्र पूछ भी रहे थे कि आज जो है आपका कौन सा रिजल्ट जारी होगा। तो आज का जो रिजल्ट जारी होगा कि नहीं होगा, इस पर हम बात करने वाले हैं। केवल मैथ साइंस कक्षा 6 to 8 बहुत सीमित उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी होने की संभावनाएं बताई जा रही है ना।
केवल आपका 6 to 8 मैथ साइंस वाले जो भी कैंडिडेट हैं, शायद आज आपका रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, जैसे कुछ अपडेट आएगी, ऑफिशियल नोटिस आएगी, मैं आपको रिजल्ट के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से आपको बता दूंगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। और ये जो रिज़ल्ट है बहुत सीमित उम्मीदवारों को आएगा, इसीलिए आएगा बहुत कम सीमित उम्मीदवारों का, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो परिमल कुमार का जजमेंट है और जो आपका प्रदीप कुमार का, तो दोनों के बीच में आपको टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो जिनके कारण कई सारे समस्याएं उत्पन्न हो रही। तो इन्हीं के चक्कर में जो जो फिट बैठेंगे तो उन लोगों का रिजल्ट आने की संभावना है। मैंने पिछला बार भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, उन्हीं लोगों का लगभग आएगा। आगे बात करते हैं। अब क्यों, वही चीज़ मैंने आपको बताया जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जेएसएससी इस भर्ती में पूरी तरह फंस चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में कंप्लायंस रिपोर्ट दे चुकी है, 2 बड़े जजमेंट लागू हो रहे हैं, परिमल कुमार और प्रदीप कुमार का केस, यानी दोनों केस आपका लागू हो रहे हैं, है ना। आगे हम बात करते हैं, जो उम्मीदवार दोनों जजमेंट में क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं उन्हीं लोगों का रिजल्ट आएगा। जेएसएससी कहना क्या चाहती है ना, मतलब क्या चाह रही है जेएसएससी, तो अब देखिए कि जेएसएससी कहना है कि कंप्लायंस रिपोर्ट के अनुसार लगभग हम 2500 उम्मीदवारों का रिजल्ट दे सकते हैं, इसके बाद हमारे पास मेरिट वाले कैंडिडेट नहीं बचे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अभी 2500 कैंडिडेट का रिजल्ट देने के मूड में जेएसएससी है, समझ रहे ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। आप देखिएगा कि जो सीटें बचेगी उन्हें कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, लेकिन जेएसएससी की पुरानी चाल है। मैंने आपको यह भी बताया था, पिछला बार भी बताया था, आज भी बता रहा कि यह सोची समझी रणनीति है और इसी के तहत ये काम करती है। आगे आप देखिएगा, पता चल जाएगा क्या वाकई सीटें कैरी फॉरवर्ड होगी। तो बात करते हैं, संभावना कम है, क्योंकि पता है कि पहले जेएसएससी सरकार ने अब बहाली नहीं हो सकी कहा, लेकिन जब कोर्ट में जवाब देना पड़ा तो मजबूरी में रिजल्ट देना पड़ा, है ना। यानी कि जेएसएससी अपने मन से कुछ भी नहीं करती है। और आपको पता है कैलेंडर भी आया, कैलेंडर भी फेल हो गया, कई सारी चीज़ें हैं जो जेएसएससी सही तरीके से नहीं करती। कुछ चीज़ें करती है बट कुछ चीज़ें जो है गलत कर देती है, तो यहीं पे ये फंस जाती है ना। खुद तो फंसती है, छात्रों का भी जीवन को मतलब कि फंसा देती है ना। अंत में यही 10 फरवरी के बाद क्या होगा, यानी कि अधिक उम्मीदवारों को फ़ायदा मिलने की संभावना भी बताई जा रही है। देखिए 10 फरवरी के बाद क्या होगा, ये बहुत बड़ी ज़रूरी सूचना है कि असली खेल आपका 10 फरवरी के बाद शुरू होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कंप्लायंस रिपोर्ट देखेगा, दोनों पक्ष में बहस होगी, जैसे कि जैसे सीजन में हुआ था उसी तरीके से, है ना। और देखिएगा इसमें भी कुछ ना कुछ बड़ा अपडेट आएगा। इसके बाद बड़ा रिजल्ट, यानी कि फ्रेश टीवी, नए काम जुड़ने की संभावना, और थोड़ा समय लगेगा लेकिन फैसला उम्मीदवारों के पक्ष में जाने की उम्मीद है, ठीक है। और अभी उम्मीदवारों को क्या करना चाहिए, तो जिनका रिजल्ट आए उनको बधाई, जिनका रिजल्ट नहीं आए घबराने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और हिम्मत बना कर रखना, ज़रूरत पड़े तो केस पिटिशनर बनने के लिए भी तैयार है, क्योंकि अब तक जो भी प्रगति हुई कोर्ट की वजह से हुई। फाइनल निष्कर्ष आप सबके लिए कि आज मैथ साइंस का छोटा सा रिजल्ट आने की संभावना नज़र आ रही, और 10 फरवरी के बाद बड़ा बदलाव निकल करके आ गया। तो यह था आज का पूरा अपडेट। कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय भी कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।